जबलपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां पर धर्मांतरण का ये मामला सामने आया। लेडी टीचर ने छात्र का धर्मांतरण कराया है, यानी कि धर्म परिवर्तन कराया। और देखिए कि परिजनों ने लेडी टीचर पर आरोप लगाया है। टीचर पर बेटे का ब्रेन वॉश करने का यह आरोप। टीचर के दबाव में आकर के छात्र ने ईसाई धर्म अपना लिया। चर्च जाने से रोकने पर छात्र घर में तोड़फोड़ किया करता था, तो इस तरह की स्थिति हो गई थी। और देखिए किस तरह का ये ब्रेन वॉश जो है वो किया गया है। 19 वर्षीय युवक है, वो अपना घर छोड़ के चला गया। जब तो उसमें उसके को इंसान कायम किया गया। इसमें पहले जब जांच की गई, उसमें पाया जा रहा है कि वह एक धर्म विशेष के प्रति आस्था रखने लगा था। तो अब वो क्यों रख रहा था, कहाँ पड़ा था, क्या, उसकी जांच की जा रही है। और उसके जो गुम हुआ है उसको दस्तयाबी का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर पुलिस अधिकारी उनके तरफ से ये कहना कि किस तरह का ये मामला था और कैसे ये सामने आया, कार्रवाई अब क्या कुछ हो रही है। लेकिन इस बीच में परिजनों ने गंभीर आरोप लेडी टीचर के ऊपर में लगाया और ये कहा है कि मेरे बेटे का ब्रेन वॉश किया गया है और ब्रेन वॉश करके उसका धर्मांतरण कराया गया है। और ईसाई धर्म मेरे बेटे ने अपना लिया। चर्च जाने लगता है, जब चर्च जाने से रोका जाता है तो छात्र घर के अंदर में तोड़फोड़ करने लगता है, हंगामा करने लगता है। इस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया है। परिजन परेशान है, मांग इंसाफ की कर रहे हैं कि ऐसे कैसे कोई लेडी टीचर जो है किसी भी छात्र का धर्म परिवर्तन करा दे। क्या इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है? तो देखिए यहाँ पर लेडी टीचर ने छात्र का धर्मांतरण कराया। परिजनों ने लेडी टीचर पर यह गंभीर आरोप लगाया है और ऐसे में ब्रेन वॉश करने का यह आरोप लगाया गया। टीचर के दबाव में आकर के छात्र ने ईसाई धर्म अपनाया। चर्च जाने से रोकने पर छात्र घर में हंगामा किया करता था, तोड़फोड़ किया करता था। ये तमाम आरोप लगे और पुलिस में इसकी तहरीर दी गई है, जिसके बाद आपको बता दें अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। दिन पहले हमने आधार कार्ड थाने में शिकायत दिया था कि 2 फादर हैं और एक मैडम है जिनसे प्रेरित होकर वो बच्चा ईसाई बन गया है और वो बच्चा घर में मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने लगा। घर की मूर्तियाँ, फोटो हिंदू देवी देवताओं के फाड़ने लगा था। जब उस बच्चे को पता चला कि पिताजी ने शिकायत किया है उन फादर की और वो मैडम की, तो बच्चे ने फिर विवाद करते हुए घर छोड़ दिया कल सुबह 9 बजे। और लगातार फ़ोन कर रहे हैं, वो फादर भी फ़ोन कर रहे हैं बच्चे के पिता को कि आप लोगों ने हम लोगों का नाम क्यों बताया है। तो हमने और बच्चा गायब है सुबह 9 बजे से। सिर्फ फ़ोन पे ही संपर्क कर रहा है कि अब मैं नहीं आऊँगा, मैं ईसाई बन जाऊँगा, आपको जो करना है वो करना। कल 11 बजे तक का हमने समय दिया है प्रशासन को। अगर 11 बजे तक में बच्चा और 2 फादर और मैडम अगर नहीं यहाँ उपस्थित होते हैं और उनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है तो हमारे संगठन के द्वारा उग्र विरोध किया जाएगा। और सीधे रुख कर लेते हैं एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक का। मुक्ता, देखिए हमने हिंदू संगठन की बात, अधिकारियों की बात सुनी कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय अब हो जाता है कि हिंदू देवी देवताओं के यहाँ पर फोटो फाड़े जाते हैं, ना चर्च जाने पर हंगामा किया जाता है, तोड़फोड़, और अब तो बच्चा घर से भी भाग गया है। बिल्कुल, लगातार जो परिजन है वो यही आरोप लगा रहे हैं कि जो उसका ब्रेन वॉश इस तरीके से कर दिया गया है कि वो खुद तो ईसाई धर्म अपना रहा है, साथ में वो लगातार अपने फैमिली पे दबाव बना रहा है कि आप ईसाई धर्म अपनाइए, चर्च चलिए। और जब पेरेंट्स उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे तो उसके कारण जो है वो घर छोड़ के चला गया। वो लगातार ये कह रहा था कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप लोग भी ईसाई धर्म नहीं अपनाएंगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। और कल वो घर छोड़ के भी चला गया, फोन पे संपर्क हो रहा है। और जो परिजन है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोगों की पेरेंट्स की इच्छा होती है कि बच्चे अच्छे से पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, लेकिन उनका ये कहना है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि सब पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप भेज रहे हैं उस स्कूल में भेजें जो क्रिश्चियनिटी से जो क्रिश्चियनिटी की ना हो, बल्कि जहां पे जो मैनेजमेंट हो वो हिंदू धर्म से हो। तो ये वाकई में एक चौंकाने वाला मामला है कि किस तरह से बच्चे का जो है ब्रेन वॉश कर दिया गया और वो घर छोड़ गया। जी बिल्कुल। और यहीं पर हिंदू संगठन की तरफ से देखिए ये कहना, जो अभी बयान भी सामने आया कि फादर कह रहे हैं उनका नाम क्यों लिया गया,
लेडी टीचर का के भी गंभीर आरोप लगे हैं। अब कार्रवाई किस तरह से हो रही है, क्या पूछताछ इनसे हो रही है और आगे इसको लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर में जहां तक हम जाते हैं धर्म परिवर्तन को लेकर के कई धाराएं लगाई गई हैं, कई धाराओं के तहत जो है कानून बनाया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। धर्म परिवर्तन को लेके जो है सरकार बहुत गंभीर है और लगातार इस तरह के मामले को गंभीरता से जांच भी किया जाता है। पुलिस जो है पूरे मामले को जो है अब वो जांच कर रही है, चूंकि लड़का घर छोड़ गया है और लगातार जो है पुलिस का कहना है कि अब हम पूरे विषय पे जांच कर रहे हैं कि जो परिजन का आरोप है, जो हिंदू संगठनों का आरोप है, क्या वो सही है, क्या बच्चा जो है वाकई में उसका ब्रेन वॉश किया गया है, और जिस तरह से जो फादर और लेडी टीचर की बात आ रही है क्या वाकई में उन्होंने ब्रेन वॉश किया है। तो पूरा का पूरा जो मामला है पुलिस अब जांच कर रही है। जी मुक्ता, ऐसे में पूरे जो स्कूल है जहां पर ये बच्चा पढ़ा किया करता था, क्या महज एक लेडी टीचर जो इसमें इन्वॉल्व थी धर्म परिवर्तन कराने में, या पूरे स्कूल में बाकी टीचरों की भी जांच जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है? फादर्स क्या कुछ कह रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट का क्या कहना है? देखिए इस वक्त जो है वो चूंकि परिजन ने जो फादर और लेडी टीचर पे आरोप लगाया, तो अभी वो जांच के दायरे में है और संदेह के घेरे में है। अभी उनकी जांच हो रही है और जिस तरह से ये पूरा मामला जिस तरह से अब तूल पकड़ रहा है, तो अब आगे चल के पुलिस को जाहिर तौर पे जो है पूरे के पूरे स्कूल, वहां का जो एनवायरमेंट है, क्या धर्म परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे और भी लोगों को, और भी बच्चों पे इस तरह का ब्रेन वॉश किया जाता है क्या? जिस तरह से जो लड़के के परिजन आरोप लगा रहे हैं, ब्रेन वॉश का जो आरोप वो लगातार लगा रहे हैं, तो अब ये वाकई में जब ये पूरा का पूरा जो स्कूल, उसका मैनेजमेंट जो है वो संदेह के घेरे में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। और ऐसे में अब देखिए, परिवार तो आरोप लगा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हिंदू संगठन का भी समर्थन जो है वो परिवार वालों को मिला है। देखना है कार्रवाई क्या कुछ होती है इस पर।